सही। तो ये सूरत हाल है कि वो 1989 वाला इंतशार वाला अफ़गानिस्तान बन जाएगा या वो सूरत हाल हो जाएगी। एक तरफ हम ये वकालत कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक तालिबान हैं, अब ये मुल्क को चलाने की, मुल्क को आगे ले जाने की सलाहियत रखते हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस हैं थोड़ी इस दोनों चीज़ों के अंदर कि वहाँ वो भी हैं और अगर वो भी हैं तो यानी कि एक बात के ऊपर एम्फसाइज किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज गुफ्तगू की इंटरव्यू में वो बड़ी अहम है। उन्होंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर एक मुफस्सल गुफ्तगू की। अपने इंटरव्यू में उनका कहना था कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरह उन पर मुआशी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जिस तरह से इमदाद अफ़गानिस्तान की रोकी गई है, मुझे डर है कि 1989 के दौर में वापस अफ़गानिस्तान न चला जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करे, उसे तस्लीम करना चाहिए। और उन्होंने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि अमेरिका को इस पर एक लीडरशिप वाला रोल अदा करना चाहिए, एक कायदाना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि अफगान हुकूमत को इसकी ज़रूरत है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान एक वाहिद रास्ता है और बेहतरीन ऑप्शन है। मजबूत तालिबान हुकूमत ऐसी होगी कि गर्दों से छुटकारा पा सकेगी। वो पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है कि कैसे पाकिस्तान को इफेक्ट करेगी, क्योंकि ये दो मुल्क तो हैं लेकिन जोग्राफियाई तौर पर ये एक खिता है और जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो भी माजी है, सारी दुनिया जानती है इसका। मेरा ख्याल है कि इन पर आमतौर पर क्रिटिसिज्म तो ये है कि हमें उनका स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन नहीं बन रहा, पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बन रहा है। और इमरान खान की सूरत में बहुत वाज़ेह उनको बताया जा रहा है कि भाई आप अफगानिस्तान के साथ जो डील कर रहे हैं वो गलत डील कर रहे हैं। खुद अमेरिकन अभी मजबूर हो गए। अभी कल दोहा में उनके साथ बातचीत हुई है अफगानों की, उसका आपने कभी कभी पढ़ा होगा। अमेरिकन भी समझते हैं कि जो पाकिस्तान बात कर रहा है, बार बार बात कर रहा है, इंटरनेशनल भी बात कर रहा है, बिल्कुल सही है कि अफगानिस्तान का अमन इस खित्ते के साथ लिए जरूरी तो है ही है। पाकिस्तान के लिए इतना ही अहम है जितना अफगान अवाम के लिए है, लेकिन दुनिया के लिए इतना ज्यादा अहम है कि जो इस वजह से अमेरिका यहाँ पे आया था, जो स्टेटेड उसका पर्पस था, तो वो पर्पस उसका टोटली डिफीट हो जाएगा अफगानिस्तान में अगर अमन ना हुआ। जब से अफगानिस्तान की सूरत हाल बदली है, अमेरिका का इनखला हुआ है, सारी दुनिया के मीडिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। इमरान खान साहब तसलसल से इंटरव्यू देते नजर आते हैं और हर इंटरव्यू में कोई ना कोई ऐसी बात बनती है कि सारी दुनिया के मीडिया का फोकस यहाँ पर हो जाता है। अब इमरान खान साहब ने बरतानवी नशरियाती इदारे मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने TTP के हवाले से, अफगान सूरत हाल के हवाले से क्या बात कही है, उसका कुछ हिस्सा देखिए। तो सब इसमें उन्होंने एक तो जिस तरह TTP के हवाले से बात की कि जी अब कोई जवाज़ नहीं रहता, अब हम अमेरिका के साथ उस तरह से नहीं हैं कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे ही वो एक बयान बना कर के जी हमने ये अमेरिका यहाँ पर आ गया है, पाकिस्तान के साथ दे रहा है और हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, तो वो जवाज़ अब उनके पास नहीं रहा। दूसरी चीज़ ये कि जो वो कह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान अगर आप चाहते हैं कि जी पनाहगाह ना बने दहशतगर्दों की, दाइश की, तो और कोई हल नहीं है कि इसके अलावा कि आप अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करें। क्या ये बातें दुरुस्त हैं? देखिए, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल अपनी जगह पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फोर्सेस ने बहुत कुर्बानियाँ देकर इस डिफरेंट लाइन को सिक्योर किया है। अब वो वाली सूरत हाल नहीं होगी जिसका खदशा खान साहब जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर वहाँ पे बदअमनी होती है तो उसके असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये भी बात एक उन्होंने जो कहा कि वापस अगर 2000 वाली पोजीशन पे तालिबान वापस चले जाएं या उनके अंदर कुछ हार्ड लाइनर्स हैं जो उस सोच के हामिल हैं, तो अभी यानी कि इसमें से भी अगर आप ये जुमला देखें कि अभी उनमें वो लोग मौजूद हैं जो हार्ड लाइनर हैं, जो 2000 वाली सोच रखते हैं। जी, ये बड़ा अहम जुमला है। इसको देखते हुए देखें, अब बाहर के लोग जो हैं वो इसको इंफॉर्मेशन भी समझेंगे, इसको वो थ्रेट भी समझेंगे और इसको वो किस तरह से डील करते हैं इस जुमले को, वो उनको आप उनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि बात उस वक्त तक होती है जब आप कर नहीं देते, जब कर देते हैं तो ज़ाहिर है अमानत हो जाती है। तो ये सूरत हाल है कि वो 1989 वाला इंतशार वाला अफ़गानिस्तान बन जाएगा या वो सूरत हाल हो जाएगी। एक तरफ हम ये वकालत कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक तालिबान हैं, अब ये मुल्क को
चलाने की, मुल्क को आगे ले जाने की सलाहियत रखते हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस हैं थोड़ी इस दोनों चीज़ों के अंदर कि वहाँ वो भी हैं और अगर वो भी हैं तो यानी कि एक बात के ऊपर एम्फसाइज किया जाए, इंसानी हकूक़ की बात जो की जा रही है बिल्कुल उसी के ऊपर एम्फसाइज किया जाए कि वो आए हैं और उन्होंने आपके साथ मुआहदा किया है, मुआहदे के तहत आए हैं, पुरअमन तरीके से आए हैं और फिर अब वहाँ पे अभी तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिससे हम ये कह सकें कि खुदा न खास्ता। और दूसरी ये बात कि वहाँ अगर दाइश को IS को ख़तरा समझता है अमेरिका अपने लिए, तो उसके लिए एक बड़ा जो कुव्वत है वो तालिबान है, वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ पे तो कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे भी तालिबान को यूज किया जा सकता है। अभी तो एक और आपने वो नहीं सुनवाया, जी कोई भी इंटरव्यू जो आप PM साहब दे रही हैं, तीसरा इंटरव्यू है, ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि फोन आया कि नहीं आया। तो इन लोगों ने भी, दोनों ने ये सवाल पूछा था, वो नहीं आपने दिखाया। वो कह रहे कि फोन आया कि नहीं आया जो बाइडन का। जी, तो वो ये सवाल भी जरा अगर आपके पास है तो जरा सुनवाएं ये भी हमारे नाज़रीन को। अच्छा, उसमें उन्होंने तो कहा ना कि नहीं वो बात ही नहीं, मतलब जो बाइडन जो है वो उस तरफ आते ही नहीं है, वो किसी की सुन नहीं रहे। अमेरिका को बार बार 2008-9 से पाकिस्तान ने समझाने की कोशिश की कि जी इसका कोई फौजी हल नहीं है, लेकिन बस अमेरिका की एक अपनी अना है या कुछ भी है, तो इस पर अब क्या किया जा सकता है। बाबर डोगर साहब, ये जो बात सामने आ रही है कि अफगान तालिबान का इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि मेन लड़ाई अब दाइश से हो चुकी है और दाइश टारगेट कर रही है अफगान तालिबान को, अब अमेरिका को उस तरह टारगेट नहीं कर रही। तो इस सूरत हाल में इमरान खान का कहना है जी जो बाइडन तो सुन नहीं रहे, बात समझ नहीं रहे, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? उसामा साहब, जो बाइडन जब ओबामा उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त भी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बाइडन जो थे या ओबामा जो थे, उनका पाकिस्तान और इंडिया की तरफ का देखा जाए तो उनका झुकाव जो था वो वाज़ेह तौर पर इंडिया की तरफ था। और वो भी ख़ास तौर पे जो चाइना के ख़िलाफ़ एक अलाइनमेंट थी, उसमें इंडिया पे उनका ख़ुसूसी नवाजिश थी। तो बाइडन की भी आलमोस्ट वही पॉलिसी है कि वो उनका भी झुकाव वाज़ेह तौर पर इंडिया की तरफ है और वो ये समझते हैं कि इंडिया, चाइना के ख़िलाफ़ इंडिया एक फ्रंट लाइन स्टेट है और इंडिया कभी भी नहीं ये चाहेगा कि अमेरिका जो है पाकिस्तान अमेरिका के करीब हो, और ख़ास तौर पे एक ऐसा प्रेसिडेंट जो वैसे भी जो पाकिस्तान को पे फोकस नहीं करना चाहता। जी। तो वो तो एक नेचुरल चीज़ है कि अमेरिका वहाँ से जा चुका है, अब अमेरिका का वहाँ पर कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो ये चाहता है कि वहाँ पर खाना जंगी रहे और वो इस चीज़ को इंश्योर करके गया कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर उसको ये खौफ नहीं है कि फिर वो कल को उसको भी, अमेरिका को भी टारगेट कर सकते हैं, फिर कोई यहाँ पर अलकायदा बन सकती है, फिर कोई दाइश जो है तो सर वो वापसी का रास्ता रख के गए हैं कि वो जब सूरत हाल को इस तरह की बनने लगेगी तो दोबारा वापस आ जाएंगे, फिर एक दफ़ा फिर यहाँ पर आकर बैठ